एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महविश चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। हमेशा की तरह बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हैं और आज वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कस करूँगी हमेशा की तरह। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक हो जो आप चाहते हो हम डिस्कस करें तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं जरा। आज ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है हम सबको उस पर बात करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी को आसान किया, वेरी गुड। टेक्नोलॉजी ने फासले कम कर दिए, बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी ने हमें वक्त से पहले बहुत चीज़ों के बारे में आगाही दे दी, बहुत अच्छी बात है। काम के साथ रिलेट किया जाए टेक्नोलॉजी को, उसके इस्तेमाल को, तो बड़ी खुशी होती है इस चीज़ को देख के, समझ के। लेकिन जब बात आती है इसका जो एक्सट्रीम पे जाके इसका इस्तेमाल है खुद को एंटरटेन करने के हवाले से, वहाँ पे फिर परेशानी बनती है। वहाँ पे फिर सवाल उठते हैं, भाई क्या यार ये क्या हो रहा है। सोचने की बात है ना, ये क्या हो रहा है। सोच रहे हैं ना आप भी, इसी तरह मैं भी सोच रही हूँ कि अगर हम काम के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखें तो बहुत ज़बरदस्त। अब तो आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है जनाब। अब तो और चीज़ें आसान होती जा रही है, लेकिन हर चीज़ का नफ़ा और नुकसान दोनों होते हैं। हमेशा आप नफ़े में नहीं रहते और हमेशा आपको नुकसान भी नहीं होता, हालात बदलते रहते। तो अगर हम कहें टेक्नोलॉजी बहुत फ़ायदा दे रही है तो इसके नुकसानात भी हैं। इसके कुछ देखें मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसी तरह चीज़ों के भी होते हैं। तो ये अगर हम समझ लें तो बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। वेल, टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, काम की हद तक देखें तो बहुत अच्छी बात, खुशी होती है। लेकिन जब हम अपने बच्चों को इंगेज करने के लिए, अपने बच्चों को चुप करवाने के लिए, उन्हें मसरूफ़ रखने के लिए जब हम इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेने पे आ जाते हैं, फिर सवाल उठते हैं माइंड में, परेशानी फिर शुरू हो जाती है जनाब। कि आया ये हम क्या कर रहे हैं। पहले जब मेरा और आपका दौर था, आपको अच्छे से याद होगा, टीवी देखने के लिए भी एक मखसूस टाइम होता था। मोबाइल फ़ोन तो भूल ही जाएं। और फ्री टाइम में कज़न्स के साथ, बहन भाई के साथ खेलना या अम्मा अब्बा का हाथ बटाना, पढ़ाई करना, ये हर चीज़ डिवाइड थी हमारी और वक्त बड़ा खूबसूरती के साथ गुज़रता था। आपको याद हो वो ऐनक वाला जिन ड्रामा लगना, बड़े शौक़ से देखना। और सुबह की जो तलावत होती थी, दुआ होती थी, स्कूल जाने से पहले उसको सुनना, साथ साथ तैयार होना, नाश्ता करना, एक बड़ा खूबसूरत दौर था। दौर अब भी खूबसूरत ही है, बस हमने खुद को मसरूफ़ ज़्यादा कर लिया है, अपने आप को रोबोट मशीन बना दी है। तो यानी कि जो काम रोबोट का था, जो मशीन का था, वो हमने ले लिया हुआ है, वो मशक्क़त हमने करना शुरू कर दी है। और मतलब ऐसा लगता है, सॉरी टू से, कि हमें लगता है कि हमने तो पूरी ज़िंदगी, मतलब हमने मरना ही नहीं है, हमने ज़िंदा ही रहना है। और इस ज़िंदा रहे ज़िंदगी के लिए जो कुछ कर सकते हैं, जितना कमा सकते हैं, जितना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं वो हम करें, और उसमें टेक्नोलॉजी का जितना सहारा ले सकते हैं, खुद को यूज़ करें, फैमिली को यूज़ करें, बच्चों को यूज़ करें, हर चीज़ का मतलब यूटिलाइज़ हमने पैसे कमाने में, खुद को आगे बढ़ाने में, बड़े बड़े एम्पायर खड़े करने में लगा दिए। भाई आपकी ये इंसानी बॉडी, ये जहन, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या नीड है, ये हम नहीं समझ पा रहे। और जब ये नहीं समझेंगे प्रॉब्लम तो आएगी, एंजाइटी डिप्रेशन तो होंगे। तो बात जनाब ये है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें या वक्त से पहले किसी चीज़ का इस्तेमाल करें तो नुकसानात सामने आते हैं, ख़तरात, साइड इफ़ेक्ट्स। फिर उसके लिए तैयार रहना पड़ता है, जो कि मुझे लगता है हम लोग नहीं होते। हमें आदत पड़ गई है विन विन सुनने की, हमने हमेशा विनर ही रहना है।
हमने हमेशा जीतना है, हमने हमेशा कामयाब होना है, सक्सेस ही सब कुछ है। हम हार तो सकते नहीं, हार तो हमारा मुकद्दर नहीं, नुकसान तो हमने कभी बर्दाश्त करना सीखा ही नहीं। ये चीज़ें हमारी लाइफ से निकल रही हैं। और एक आर्टिफिशियल दौर में, एक आर्टिफिशियल लाइफ हम अडॉप्ट किए हुए, फिर हम कहते हैं खुशी नहीं हो रही। ये हकीकी खुशी क्या होती है? खुशियाँ कहाँ खो गई हैं? सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, इतना लग्जरी घर है, इतनी बड़ी गाड़ी है, तब ब्रांडेड फ़ोन, ईच एंड एवरीथिंग ब्रांडेड है, फिर भी सुकून नहीं है। देखिए, आपकी रूह को या आपके दिमाग को जिस सुकून की तलाश है, आप उसे वो नहीं दे पा रहे, तो वो कैसे सुकून में आएगा या कैसे वो खुशी महसूस करेगा? आप तो आर्टिफिशियल दौर में रह रहे हैं, आप तो अपनी वाह वाह बटोरने के चक्करों में हैं, सो कॉल्ड मम्मी डैडी, और यू नो हम तो उन चक्करों में हैं। तो हमारी बॉडी या हमारे माइंड को तो उसकी नीड नहीं है। ये तो एक अजीब सी कैफियत हमने अपने ऊपर तारी की हुई है। तो जनाब, ये सारा कुछ आ रहा है हमारे ये टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, बनाने वाले ने भी ये इसको ये नहीं कहा था कि इसका बुरा इस्तेमाल हो। आया हमने देखना है कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। जिसने बनाई टेक्नोलॉजी, जिसने ये चीज़ें ईजाद की, वो एंटरटेन के लिए इसको नहीं इतना यूज़ करता होगा काम के अलावा जितना हम इसको इस्तेमाल करें। हमें कोई और काम ना हो, फ्री बैठे हो, उधर भी मोबाइल में बढ़ जाएंगे। बच्चों को भी मोबाइल में जो है ना वो हमने घुसा रखा है। और फिर कहते हैं हमारे बच्चे की एसिड वीक हो रही है, हमारा बच्चा वक्त से पहले मिच्योर हो गया है, हमारा बच्चा तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी सियाणी सियाणी बातें कर रहा होता है। ये खुशी की बात नहीं है, परेशानी की बात है, फ़िक्र की बात है कि आपका बच्चा जो उसकी मासूमियत है, जो उसके खेलने कूदने की उम्र है, उसमें वो अपनी उम्र से बड़े सवाल या बातें कैसे कर सकता है? वो पॉसिबल। ये आप फ़िक्र करें कि आपके बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है वो मुतासर हो रही है, वो वक्त से पहले मिच्योर होता जा रहा है। एक तो हमारी डाइट ऐसी है, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, ऊपर से गैजेट्स, ये टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें। तो आपने बच्चों के प्यार में ये सारी सहूलियात उन्हें दी हुई हैं, लेकिन उनके प्यार में आप उन्हें दहकते कोयलों वाले एक रूम में ना उनको घुसेड़ दें। आप उनकी ज़िंदगी का, उनकी खुशियों का ख्याल रखें। और ये छोटी छोटी उनकी खुशियाँ जो छीनी जा रही हैं वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से। और यही टेक्नोलॉजी उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस दे भी सकता है और लूज़ भी कर सकता है। एहसास कमतरी आपके बच्चे में आ सकती है कि फ़लाँ दोस्त के, फ़लाँ कज़न या फ़लाँ बंदे के पास तो क्या लग्जरी लाइफ स्टाइल है, मेरे पास तो है नहीं, मैं तो सोशल नहीं हो सकता क्योंकि ये सारी लग्जरी तो मेरे पास नहीं है। तो देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में तब आएगा जब आप हर चीज़ की आप एक्सेप्टेंस होगी, आप एक्सेप्ट करेंगे जैसे भी हालात होंगे, जिस तरह की ज़िंदगी, जिस तरह का इन्वायरमेंट आपके पास है, आप उसमें खुश रहेंगे। तो ही आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक खुद एतमादी आप में आएगी। तो इस टेक्नोलॉजी का मैं आज जिक्र करना चाह रही थी कि आया हम बहुत इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर प्रोडक्टिव इसका इस्तेमाल हो, अगर इसका अच्छा यूटिलाइज़ हो, तो कामयाब भी हो सकते हैं, खुद को नुकसान से भी बचा सकते हैं, अपना वक्त जो है उसका अच्छा यूटिलाइज इस टेक्नोलॉजी पे कर सकते हैं, ना कि स्क्रॉलिंग करने में अपना वक्त ज़ाया करने। और ये टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ये ज़रूर सोचिएगा। अगेन कहना चाहूँगी, अगर आपके माइंड में कोई अच्छा टॉपिक हो तो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कमेंट में, हम इंशाल्लाह उस पर ज़रूर बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।